मैं जिक्र करूंगा आज हजरत बिलाल का। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। भाई थोड़ा सा ई को कम करें भाई, इसका मेरा आवाज ही साफ नहीं है, आपका तो आवाज बहुत साफ है। टेबल बढ़ा दें, ई को कम करें, गूंज कम करें, आवाज साफ अदा कर दें, आराम से आने वाली। तो जो है कि नहीं, बद्र अच्छा है, फलक पन्ना हिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल। मैं आपको बताऊं बिलाल कौन है? बिलाल वो बिलाल है कि अगर कोई 10 मिनट हुजूर की बारगाह में बैठ जाए, ईमान ले आए, वो होता है सियाबी। और सियाबी की बराबरी कोई गौस, कोई वली, कोई कुतुब नहीं कर सकता। और बिलाल वो है जिसने अपनी पूरी जिंदगी का आधा हिस्सा यानी तकरीबन 25 साल मेरे नबी के साथ बिताए। ध्यान से सुनना नौजवानों, अगर आज की तकरीर तुमने मिस कर दी ना तो बहुत अच्छा नहीं होगा। ये ऐसे इस्लाम नहीं आया यहां तक। जरा देखो कितनी तकलीफें आई हैं। हमें तो इनाम में मिल गया ना ईमान। बाप भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं। तवज्जो है कि नहीं भाई? तवज्जो करें, इधर देखें। बिलाल हबशी, 2 आशिकों की सदाएं दुनिया में बड़ी बुलंद हुई। तवज्जो करो भाई, गुजारिश है आपसे, लहजा गुजारिश वाला नहीं है। तवज्जो है कि नहीं है? गौर करें। बिलाल हबशी कौन? बिलाल मियां वो बिलाल कि जिसे अल्लाह ने इतना नवाजा कि वो पैदा तो हबशा में हुआ, मगर मदीने वालों की आंखों की, दिल की, आंख की और दिल की नूर बन गया। क्या बात है, वाह वाह। पैदा हबशा में हुआ है। मैं आज हजरत बिलाल को ही जो है ना, मैंने बहुत देर तक पढ़ा तो मैंने सोचा आज तकरीर हजरत बिलाल पे ही कर देता हूं। तो ये तकरीर मेरे लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है ये तकरीर। बिलाल हबशी है ना। ईमान लाने की बात बताता हूं, ये पहले मुसलमान हैं। बिलाल हबशी बदरी, इनका एक लक़ब है बदरी। और बदरी बहुत बड़ा टाइटल है। बदरी वो सहाबा थे जिन्होंने बदर में जंग की, है ना। हजरत बिलाल जब आते थे ना, हजरत बिलाल जब आते थे तो हजरत उमर खड़े हो जाते थे और उनका हाथ चूमते थे और कहते या बिलाल अंता सैयदना व मौलाना। और ये जो सैयद आपका लक़ब है सैयदना, ये सैयदना का लक़ब किसी और ने नहीं दिया, उमर ने दिया। उमर कहते थे ये वो सरदार है जिसे आजाद करने वाला भी एक सरदार अबू बकर है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। बिलाल हबशी की बात करता हूं। मियां ईमान नहीं लाए थे भाई, हल्का सा थोड़ा सा हल्का सा जो है ना इसका बेस कम करके टेबल बढ़ाएं। तो वो जो है कि नहीं भाई, मैं कह रहा था बिलाल ईमान लाने की बात करता हूं। बिलाल कहां पैदा हुए, तारीख बहुत ज्यादा खामोश है, बहुत ज्यादा बताती नहीं, मगर इतना जरूर है कि बिलाल एक हबशा के रहने वाले थे और ये यमन का इलाका कहलाता है। ये जो है ना इस वक्त सूडान कहलाता है। सूडान के रहने वाले थे। इनका काफिला, इनका खानदान बिकता बिकाता चलता चलाता मक्के में आ गया और मक्के में हजरत बिलाल की विलादत हो गई। आप अपने बाप की तीसरी औलाद थे। आपका बाप का नाम था बिलाल, के बाप का नाम बिलाल बिन रवा, आपके बाप का नाम था रवा। रिवा भी, रवा, ये दोनों लफ्ज आए हैं। और आपकी मां का नाम था हमामा। दोनों की ये औलाद थे। हजरत बिलाल सबसे छोटे थे, सबसे प्यारे थे। इनके अब्बा चमड़े का काम करते थे, गुलाम थे इनके बाप। हजरत बिलाल खुद बयान करते हैं कि एक दिन मेरे बाप ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे जान से मारने लगा। तो मेरी मां ने हाथ पकड़ लिया, क्या करते हैं आप? तो मेरा बाप कहने लगा मैं जिस तरह की जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा भी ऐसी जिंदगी गुजारे। मैं गुलाम हूं और आज मैंने अपने मालिक के बेटे के जूते उसकी बगैर मर्जी के धूप में से उठा के छांव में रख दिए।
तो फिर उन्होंने अपनी पीठ का कपड़ा हटाया, हजरत बिलाल कहते हैं, तो मैंने देखा मेरे बाप के पूरे जिस्म के अंदर अल्लाह अकबर बड़े बड़े निशान लगे हुए थे, खून जो है वो इतना निकला था, अल्लाह अकबर के निशान ही निशान थे। मेरे बाप ने मेरी गर्दन दबा के मानना चाहा, मेरी माँ ने हाथ जोड़ के कहा छोड़ दो मेरे बिलाल को, तो वो कहने लगे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार दूंगा, इस वक्त मर जाना बड़े होके तकलीफ उठाने से बेहतर है। कैसा दौर होगा वो कि जब बाप अपने बेटे को जान से मार रहा है। हजरत बिलाल कहते हैं मेरे बाप माना नहीं, मेरा बाप ने मेरी गर्दन दबा के जोर से दबानी शुरू की, फिर मेरी माँ ने मेरे बाप के पांव पकड़ के कहा छोड़ दो, मैं बिलाल को लेके कहीं और चली जाऊंगी, छोड़ दो। खैर मेरे बाप के बहुत हाथ उसने मन्नत समाजत की, आखिर में मेरा बाप मुझे छोड़ के रोने लगा और कहने लगा क्या हमारा, ये बताओ कौन सा हमारी खता है, ये काला रंग कब तक खता बनता रहेगा। हजरत बिलाल के अब्बा को टीबी हुई और कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया। अब बिलाल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई, बिलाल को अब्दुल्ला बिन जदान के यहां बेच दिया गया। अब्दुल्ला बिन जदान मक्के का बड़ा बदतरीन बदबख्त किस्म का काफिर था। जब उसने हुजूर का दुश्मन था, हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु ईमान दरियाफ्त कब किया उन्होंने, यह नहीं कहना चाहिए इस्लाम कबूल कब किया, यह कहना चाहिए इस्लाम दरियाफ्त कब किया। इस्लाम हर आदमी के अंदर होता है, हर इंसान के अंदर होता है। मैं तो कहता हूं जितने हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम है सबको दावत है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। एक मुल्क में एक प्रधानमंत्री होता है, दूसरा प्रधानमंत्री होगा तो मुल्क बट जाएगा। ऐसी पूरी दुनिया में चलाने वाला एक रब है, कोई दूसरा कोई रब नहीं है, एक वाहिद अल्लाह है। दावत है सबको मुसलमान हो जाए। हजरत बिलाल डिस्कवर कैसे करते हैं इस्लाम को, यह देखने वाली बात है। इन्होंने तलाश कैसे किया इस्लाम को। ये ऐसे करते थे कि जब ये काफिले के साथ जाते थे तो वो जो काहिन वहां बैठता था ना, फाल खोलने वाला, अब्दुल्ला बिन जदान कहते जा पूछ के आ उस पंडित से, उस काहिन से कि ये इस वक्त सही वक्त है सफर करने का, तो वो कहता था सही वक्त नहीं है। बिलाल कहते थे अच्छा, थोड़े पैसे दे देते, अब देखो, वो कहता हाँ थोड़ा बहुत सही लग रहा है, थोड़े और पैसे देते थे, अब देखो, तो वो फिर कुंडली उंडली मिला के कहता था हाँ अब ठीक हो गया मामला, अब तुम जा सकते हो। बिलाल उसी वक्त से शक में पड़ गए, ये कैसी तकदीर है जो पैसे से बदल जाती है, समझ आ रही नहीं आ रही आपके। तो उन्होंने ना, हजरत बिलाल ने, तवज्जो करें भाई, जरा गौर करें, मेरी तरफ देखें आप, देखिए बात सादा हो रही है, बात समझ तो आ रही है आपके नहीं। हजरत बिलाल के दिमाग पे ये उठ गई बातें, और आप जो है ना फिर एक दिन ये कहते हैं हजरत बिलाल मैं रातों को रोता था, दिन में भी रोता था, कहते हैं मगर एक दिन मेरी किस्मत जाग गई। मैं एक बार मुल्क के शाम के सफर पे अबू बकर सिद्दीक का साथी बन गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का साथी बन गया। कहते हैं मैं जो है ना वो रात के वक्त में एक दिन उठा और उठने के बाद मैं रो रहा था, मैं कह रहा था पैदा करने वाले ये नाक भी तूने बनाई है, ये चेहरा भी तूने बनाया है, ये काला रंग भी तो तूने बनाया, कब तक मेरी कौम पर जुल्म होता रहेगा। हजरत बिलाल कहते हैं मैं ये रो रहा था तन्हाई में कि मेरे कांधे पे किसी ने हाथ रख दिया और उसने कहा कि भाई अब अगर तू चाहे तो तेरी परेशानी ये दूर हो सकती है। मैंने पलट के देखा तो कहते हैं अबू बकर सिद्दीक थे, मुझसे कहने लगे अब रोने की जरूरत नहीं, ऐसा कर कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, आमना का लाल दुनिया में आ चुका है, मक्के में उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत बिलाल कहते हैं मैंने एकदम का ऐसे तो कबूल नहीं करूंगा, नहीं, कहते हैं मैं एकदम तो कबूल नहीं कर सकता ना। हजरत बिलाल फरमाते हैं मैंने एकदम कबूल करने के लिए मना कर दिया और फिर मगर मैं देखता रहा। कहते हैं एक दिन मैंने देखा काबे में सारे कुफ्फार बैठे थे, अल्लाह के रसूल आए तो देखो कहते हैं वो मजाक उड़ाने लगे और मेरे सामने अखनस बिन शुरैक, अबू सुफियान, अबू जहल, ये उमैया, ये सारे लोग जो है ना हुजूर के बारे में कहते थे अबू लहब से समझाओ इसे, इनका दिमाग ठीक नहीं, हमारे पुतों को बुरा कहते हैं। कह रहे तो क्या हो गया, उसने कहा बच्चे ही तो है यार, हुजूर के बारे में अपने हिसाब से बात कर रहे थे। तो अबू जहल बोला बच्चा नहीं है, ये गुलामों को अपने साथ रखता है, गुलामों को हुकूक देता है, गुलामों को इज्जत देता है, जिन्हें हम जूते उठाने की इजाजत नहीं देते ये उन्हें अपने पास बिठालता है। इतना सुना था हजरत बिलाल कहते हैं मेरे दिल में अकीदत बैठ गई कि ये देखो तारीफ कर रहे हैं,
कुफ्फार की जबानी। कहते हैं मगर एक दिन ये हुआ कि मैं बकरी, तवज्जो, कहते हैं मैं बकरी चराता था और मेरे मालिक अब्दुल्ला बिन जनान ने कहा था एक ही बकरी का तू दूध पी सकता है, दूसरी बकरी का तू दूध नहीं पी सकता। तो मैं बकरी का दूध पी चुका था। मेरी किस्मत ये जागी कि अल्लाह के रसूल आ गए अबू बकर सिद्दीक के साथ और मुझसे कहा, मुझसे मालूम है क्या कहा, मुझसे कहा क्या बकरी का दूध मिलेगा? मैंने कहा एक ही बकरी थी, उसका ही मैं दूध पी सकता हूं, उसका मैंने पी लिया पहले ही। सरकार ने फरमाया तुम बकरी को लेके आओ, इजाजत दे दो। सर कहते सरकार के पास मैंने बकरी कर दी। अल्लाह के रसूल ने अपने मुबारक दोनों हाथ लगाए, नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। हुजूर ने उंगलियां लगाई ना, कहते उसकी खीरी भर गई, उसका थन भर गया दूध से। नबी पाक ने पहले अबू बकर को पिलाया, फिर मुझसे कहा तू पी। उस कहते मैंने पेट भर के जिंदगी में पहली बार दूध पिया। उसके बाद नबी पाक ने भी नोश फरमाया और उसके बाद भी उस खीरी के अंदर उतना ही दूध था। मुझसे हुजूर फरमाने लगे ए बिलाल, जिस अल्लाह ने तुझे ये मौजज़ा दिखाया तू उस पर ईमान लेके आएगा। बिलाल कहने लगे ये इसका दूध खत्म क्यों नहीं होता? हुजूर ने फरमाया इस पे मैंने हाथ लगा दिया है, अभी तो 2 लोगों ने पिया है, अगर पूरी दुनिया के लोग भी पिएंगे फिर भी इसका जो है वो खत्म नहीं हो सकता दूध। बिलाल बोले मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तवज्जो, शाने मैं कलमा पढ़ के, दिल लगा के बोलो। बिलाल कहते हैं मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया, मगर हुजूर ने फरमाया बिलाल अभी छुपा के रखना। क्या रखना? हाँ, एक लड़का सलमान है, ये मध्य प्रदेश में ईमान लाया है, कमजोर सा लड़का था, मुसलमान हो गया। वो कहते हैं मुझे 8 दिन पुलिस ने मारा, कहते हैं, और इतना बुरा मारा कि एक दिन मेरी 10 उंगलियां तोड़ दी। कहते 10 उंगलियां तोड़ दी, कहते 10 उंगलियां तोड़ दी उन्होंने मेरी रख के, और उंगलियां डंडे से तोड़ी उंगलियां। कहते मैं बेहोश हो गया, फिर उन्होंने मुझे होश में लाके फिर मारा। कहते उन्होंने मुझे मार तो दिया मगर मैं हटा नहीं अपनी जगह से। ऐसा थाने में मैं सो गया ना, तो मैंने देखा एक कोई नूरानी शख्स आए हैं, उनका चेहरा होंठ सब बेमिसाल है, और वो मुझे गरीब के सर पे हाथ फेर रहे हैं। तो मैंने पूछा आप कौन है? कहने लगे जिसकी वजह से तू मार खा रहा है मैं वही हूं। ये मध्य प्रदेश में वो लड़का है, बहुत कमजोर सा है, सलमान नाम है उसका। हजरत बिलाल कहते हैं हुजूर ने फरमाया जरा थोड़ा बचा के रखना, ऐलान मत करना। मगर मियां इश्क उश्क कहां छुपता है। हजरत बिलाल हवल करके एक इनका खुदा था, बुत था, उसके पास गए और खामोशी के साथ कोई नहीं था ना। हजरत बिलाल कहते हैं मैंने उसे देख के कहा तू खुदा है? तेरा जब हाथ टूटा तो तूने अपना हाथ जो है ना वो क्यों नहीं जोड़ा? ये तुझे दूसरे ने फिर सोने का हाथ दिया है, इतना बड़ा खुदा है तू? क्या आजिज माबूद तू क्या है? कुछ नहीं है। हजरत बिलाल कहते मैंने कहा ले मैं तेरे मुंह पे थूक रहा हूं, जरा बच के दिखाना। कहते मैंने गैरत की वजह से थूका उसके मुंह पे। एक आदमी देख रहा था, मुझसे पहले अब्दुल्ला बिन जदान के पास गया, कहने लगा अब्दुल्ला बिन जदान तू कहता है इस्लाम नहीं फैलने देगा, खत्म कर देगा मक्के से, तेरे तो घर के अंदर इस्लाम फैल गया। तो क्या हुआ? कि वो बिलाल ईमान ला चुका है। हजरत बिलाल कहते हैं अब्दुल्ला बिन जदान समझदार आदमी था, उसने कहा मेरी बदनामी हो जाएगी अगर मैंने कह दिया कि बिलाल ईमान ले आया तो मेरी बदनामी होगी। उसने चुपके से उमैया को बुलाया, कहने मेरा बिलाल बड़ा काम करता है, बड़ा समझदार गुलाम है, खरीदता है? उसने कहा हाँ। कहा कितने का? वैसे तो महंगा है, तुझे 50 दिनार का देता हूं। उमैया खरीद के ले गया। कहते फिर मैं बच गया, मेरा ईमान छुप गया। मगर फिर कब तक छुपाएंगे? अम्मार इब्ने यासिर को बीच चौराहे पे मक्के के मारा जा रहा है और अम्मार इब्ने यासिर को एक थम से बांध के खड़ा कर दिया गया है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने देखा मुसलमानों की ताकत को कि पहले अबू जहल ने मारा, मार मार के थक गया, मगर अम्मान ने अपना बयान नहीं बदला। वो कहता रहा अल्लाह एक है, मैं नहीं बदलने वाला। उसके बाद कहते फिर जो है वो अखनस बिन शुरैक ने मारा। अखनस बिन शुरैक मारते मारते थक गया। उसके बाद अबू जहल ने मारा, अबू जहल मारते मारते थक गया। अबू सुफियान ने मारा, वो भी मारते मारते थक गया। उमैया ने मारा, वो भी मारते मारते थक गया। मगर अम्मार इब्ने यासिर कहता था लोगों मेरे जिस्म पे क्या मारते हो? ये नाम कोई जिस्म पे थोड़ी लिखा है, ये तो मेरे दिल के अंदर लिख गया है।
हाय नारे तकबीर, नारे हज़रत अम्मार इब्ने यासिर की बात कर रहा हूं, जरा गौर करें। अम्मार इब्ने यासिर कौन है? मेरी बहनें बेटियां सुने, इस्लाम पे पहली खून देने वाला कोई मर्द नहीं था बल्कि औरत थी, उसका नाम था सुमैया। 70 साल की बूढ़ी, नबी पाक की ये मानने वाली औरत। अबू जहल ने से कई बार मारा। गुजारिश करता हूं जो लोग बात कर रहे हैं उनसे बस गुजारिश ही कर सकता हूं, बाकी तो वो खुद अक्लमंद है कि अगर आप सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं तो खामोश रहें कम से कम। बात जब कोई करता है तो मुझ तक आवाज आती है, और जब आवाज आती है मैं डिस्टर्ब होता हूं, और जब मैं डिस्टर्ब होता हूं तो दिल से बात नहीं कर पाता। दिल से बात नहीं करता हूं, बात का असर नहीं होता, और बात का असर नहीं होता तो क्या फायदा तकलीफ करने का। हजरत बिलाल, मैं क्या कहता, सुमैया 70 साल की बूढ़ी औरत, पहली शहीद होने वाली खातून। अबू जहल ने उसे पकड़ा, बहुत मारा, मगर उसने बयान नहीं बदले। इसने बुत अपना सामने रख दिया और कहने लगा इस बुत को भी मान ले और अपने खुदा को भी मान। उसने कहा सुन मेरी बात, ये बुत है, इसे मैं खुदा नहीं मानूंगी। उसने थूक दिया। जब थूका ना, अल्लाह अकबर, जब थूका और जब कौड़े मारने शुरू किए अबू जहल ने, तो मालूम है हजरत अम्मार, ये जो इनका नाम मैंने लिया ना, इन्हीं की माँ थी ये, उम्मे अम्मार। अल्लाह अकबर, उम्मे यासिर, जो है वो ये अम्मार इब्ने यासिर, अल्लाह अकबर, अम्मार की माँ, अम्मार इब्ने यासिर की माँ। ये जो है ना पिटने लगी। जब ये पिटने लगी तो अपने बेटे से बोली जाओ हुजूर से कह के आ कि अब मेरे ऊपर वक्त खराब आ गया है। अबू जहल ने क्या किया कि आपके पेट के अंदर, बूढ़ी औरत के अंदर, उसने जो है नेजा घूंस दिया। नेजा घूसा तो वो पूरा पेट फट गया। नबी पाक को किसी ने जाकर के बताया कि हुजूर आपकी मानने वाली औरत शहीद हो गई है। मेरे नबी पाक ने हाथ उठाए और मेरे आका करीम ने दुआ फरमाई। फिर उसके बाद अम्मार के बाप को पकड़ा, यासिर को, और उसे 2 ऊंटों के दरमियान में बांधा। एक ऊंट को इधर चलाया, एक उधर को इधर चलाया, और दोनों हाथ पैर 2 ऊंटों के साथ बांध दिए। बीच में से जिस्म चिरने लगा, पूरा जिस्म चिर के 2 टुकड़े हो गए। अब अम्मार इब्ने यासिर की बात चल रही है। हजरत बिलाल कहते हैं 1 ने मारा, 2 ने मारा, 3 ने मारा, 4 ने मारा, 5 ने मारा, 6 ने मारा, सब थक गए, मगर वो अम्मार पिटते पिटते नहीं थका। तो अवैया ने मेरे हाथ में दे दिया कौड़ा, ले अब बिलाल तू मार। बिलाल कहते हैं मैंने हाथ में ना वो कौड़ा लिया, और कौड़ा लेने के बाद जब मैं आगे बढ़ा तो अम्मार ने मुझे इशारा किया और कहा मुझे पता है तू ईमान ला चुका है, बिलाल तू अपने आप को छुपा ले वरना ये तुझे भी मारेंगे। तू एक बार मुझे 2-3 कोड़े मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं तो पिट ही रहा हूं, तू भी 4-5 कोड़े जोर जोर से मार ले, मगर तुझे तेरी बात खुल जाए ये मैं पसंद नहीं करूंगा। बिलाल मुस्कुराए, पीछे को हटे। बिलाल ने फिर फजा में अपना कोड़ा घुमाया। और सुनिए, जो मोहब्बत करता है वो सोचता समझता नहीं है, ऐसा ना इकबाल कहता है पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, एक अक्ल थी महबे तमाशाए लबे बाम अभी। सामने आग हो तो सबकी जुर्रत नहीं है, सामने जालिम हो तो सबकी जुर्रत नहीं है, सामने मियां मौत खड़ी हो तो सब कलमा नहीं पढ़ सकते। मगर बिलाल ने चारों तरफ देखा, और देखने के बाद फिर अपने अम्मार की तरफ देखा, और बिलाल की आंखों से टप टप आंसू गिरे, और फिर घुमाया कौड़ा और जोर से फेंका, और जाकर के अम्मार के सीने से लग गए, और कहने लगे यार जब मोहब्बत साथ करते हैं तो मार भी साथ ही खाएंगे यार, क्या हो गया। उमैया बोला ओ बिलाल, मैं तेरे बारे में सुनता था कि तेरा ईमान बदल चुका है, मुझे सही सही बता। बिलाल बोले हाँ मैं मुसलमान हो चुका हूं। अब मियां सुने, अब अम्मार को तो छोड़ दिया गया, बिलाल को पहले मारना शुरू किया, और मारने के बाद उमैया मारते मारते थक गया, और बिलाल को घसीट के ले जाके अपने अस्तबल में बंद कर दिया। पूरी रात मच्छरों में, पूरी रात जानवरों में आपको पड़ा रहने दिया, और सुबह को उठाया। उठाने के बाद उमैया ने आकर के मुंह पे घूसे मारे। एक इतने इतने घूसे मारता था, ऐसे घूसे मारता था, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला के चेहरे से खून निकलने लगता था, ठोकरें मारता था, और उसने फिर कौड़े मारे। मगर बिलाल बोले मैं बदलने वाला नहीं हूं, तुझे जो चाहे वो करना हो वो कर ले। इसने कहा देख मैं तुझे कहता हूं कि देख हमारे हुबल को भी मान, लात उज़्ज़ा की तरफ आ जा। अल्लाहु अकबर। बिलाल बोले नहीं नहीं, मैं तो वही कहूंगा जो अल्लाह ने अपने महबूब से कहलवाया है, कुल हुवल्लाहु अहद अहद अहद। बिलाल अहद अहद कहने लगे। इनसे क्या किया, उमैया ने नौजवान लड़कों को बुलाया, बिलाल के गर्दन में रस्सी डलवाई और कहा घसीटो से पूरे मक्के में। तो बिलाल को सब घसीटा जाने लगा। अल्लाह अकबर।
हसन इब्ने साबित कहते हैं मैं ईमान नहीं लाया था तो मैंने देखा था मक्के में एक काले रंग के आदमी को घसीटते थे। जब वो घसीटता था तो उसकी खाल के अंदर से खून निकलता था, उसका जिस्म में से खून, सर में से खून निकलता था और वो मुस्कुराता था और वो कहता था अहद अहद। जितनी शिद्दत से पिटता था उतनी शिद्दत से कहता था अहद। मैंने पूछा तुम इसे मार क्यों रहे हो, ये क्यों मार रहे हो? कहने लगे हम इसे इस वजह से मार रहे हैं कि ये नया दीन ला चुका है, नया दीन कलमा पढ़ चुका है, ये उसे मानता है जो हमारे बुतों को नहीं मानता, लिहाजा इसे इस वजह से मारा गया है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को लगातार जो है तकलीफें देने शुरू कर दी, इतनी तकलीफ दी, इतनी तकलीफ दी, हजरत बिलाल को पूरे दिन लड़के घसीटते हुए लेके जाते और पूरे दिन घसीट करके ना फिर ऊपर ऊपर पत्थर रख देते। जब अरब की, एक तो अरब गर्म जमीन, जब पूरी तरह से रेत तप जाती तो बिलाल को फिर कपड़े उतारने के बाद रेत पे लिटाया जाता और फिर सीने पे पत्थर रखे जाते। मगर बिलाल कहता अहद अहद अहद। हजरत अबू बकर बोले यार एक जिक्र जली है, एक जिक्र खफी है, बिलाल हल्के हल्के कह लिया करना अहद अहद। कहने लगे ठीक है। 3 दिन के बाद, 3 दिन तक नहीं कहा अहद तो उमैया ने मारा भी नहीं। 3 दिन के बाद उमैया निकल के जा रहा था तो उसे देख के बोले अहद अहद अहद। उसने आकर के फिर मारा। हजरत अबू बकर बोले यार मैंने तुझसे मना किया था। कि यार मना तो तुमने किया था मगर अबू बकर वो जो इनके कोड़ों के नीचे अल्लाह के नाम लेने में मजा आता है ना, वो बगैर कोड़ों के मजा नहीं आता। ये जब मुझे मारते हैं तो फिर वो लुत्फ जो आता है ना मुझे रब की तरफ से, वो बगैर इसके कोड़ों के नहीं आता। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को सीने पर जो है ना वो सीने पर मारा। ये क्या करता था, ये जंगल से मंगवाता था कांटों वाली लकड़ियां और उस लकड़ी से हजरत बिलाल के नंगे जिस्म पे मारता था, पूरे जिस्म से खून निकलने लगता था। जमाना गुजर गया, फिर मारता रहा मारता रहा। एक दिन अबू जहल बोला तुझसे अपना गुलाम नहीं समझता उमैया। उमैया बोले तू सुधार ले, कल मुझे दे। तो इसने क्या किया कि पहले इसने हजरत बिलाल को जरा, मैं क्या बताऊं आपको, जो तलवार से बचने के लिए लोहा पहना जाता है ना उसे जरा कहते हैं, वो डाली जिस्म पे और डालने के बाद फिर हजरत बिलाल को तपती हुई जमीन पे लिटा दिया और लिटाने के बाद ऊपर से पत्थर रख दिए, भारी भारी, छोटे बर्तन नहीं, भारी भारी पत्थर रखे। तो मगर बिलाल कहने लगे अहद। फिर ये जालिम आपके सीने की तरफ से बैठा अबू जहल और उसने गिरे हुए हजरत बिलाल के मुंह पे घूंसे मारे तो आपके होंठ फट गए और आपका पूरे मुंह से खून निकलने लगा। मगर आप फिर यही कहते रहे अहद अहद अहद। फिर ये बात करने लगे अल्लाह अकबर। कितना मारते थे ये जालिम, पूरे पूरे दिन 4-4 5-5 लोग मारते थे। मगर इसने फिर क्या किया, एक थंबले से बांधा, दूसरे दिन फिर मारा। मगर फिर बिलाल जो है वो बदलने का नाम नहीं लेते हैं। अब इस जालिम ने क्या किया कि फिर इसने क्या किया कि इसने फिर लकड़ियां दहकाई, उसके जब अंगारे बन गए तो फिर अंगारे इसने उठा के हजरत बिलाल को अंगारों पर डाला और जब अंगारों पर डाला हजरत बिलाल को तो आपके जिस्म की चर्बी जो है ना वो पिघलने लगी और पिघल पिघल के कोयले बुझने लगे आपके खून से। तो फिर आपने हाथ उठा के दुआ मांगनी शुरू की, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन अब बिलाल से बर्दाश्त नहीं होगा, अब मुझ पे फजल फरमा दे, अब मुझ पे करम फरमा दे। जिस्म पूरा कोयले से जल गया और आपके खून ही खून निकलता था। किसी ने देखा, हजरत अबू बकर गए, हजरत अबू बकर ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। हजरत अबू बकर ने कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? आप फरमाने लगे यार अबू बकर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता। अल्लाह अकबर। जब इश्क सच्चा हो तो खरीदार कैसे मिलते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर बोले मेरे आका मेरे पैसे भी तो आपके हैं। आप फरमाने लगे मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता। हजरत अबू बकर ने कहा हजरत अब्बास से जाओ उमैया से पूछ के आओ, अब मुझसे भी नहीं सहा जाता बिलाल के ऊपर जुल्म, जाओ देख के आओ, पूछो कितने का बेचेगा। उमैया बोला मैं 50 दीनार का बेचूंगा, मैं आजिज आ चुका हूं, इस गुलाम को लेके चले जाओ। हजरत अबू बकर को लेके गए, कहा 50 दीनार। हजरत अबू बकर 50 दीनार लेके गए, ले। वो कहने लगा मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, मैं तुम्हें थोड़ी 50 का बेचूंगा, मैं तो इसे बेचना चाहता था, तुम्हारा तो ये दीनी भाई है ना, अब इसका
बदले में तुम्हें जो है ना 2000 दीनार लूंगा, 2000, और 2000 के बाद 2 गुलाम भी लूंगा। हजरत अबू बकर बोले मुझे मंजूर है। हजरत अब्बास बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम समझदार आदमी हो, इतने का नहीं है ये। हजरत अबू बकर बोले अभी आप ईमान नहीं लाए, इस मजे को अभी आप समझेंगे नहीं, आप जरा खामोश हो जाएं। आपने 2000 दीनार दिए और 2 गुलाम दिए। उमैया बोला मैं समझता था अबू बकर तू समझदार ताजिर होगा, मगर तूने तो ये बहुत घाटे का सौदा कर लिया। अबू बकर बोले तुझे बिलाल का मर्तबा पता नहीं है, तू काफिर है, तुझे क्या पता, अगर मैं पूरी दुनिया का बादशाह होता और तू पूरी दुनिया की सारी दौलत मांग लेता, मैं फिर भी अपने बिलाल को खरीद लेता। वाह 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 वाह, फिर भी अपने बिलाल को खरीद लेता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। फिर भी अपने बिलाल को खरीद लेता। तवज्जो चाहता हूं, इधर देखिए, गौर कीजिए। हजरत अबू बकर कहते हैं मैं जब गया, मैंने जाकर के पैसे चुका दिए और मैं जाकर के बिलाल के पास गया तो कहते हैं मैंने देखा बिलाल जो है ना, मेरा बिलाल, कहते हैं मेरा हजरत बिलाल, कहते हैं बिलाल लेटा हुआ है। मैंने कहा बिलाल उठ जा। बिलाल कहने लगे कौन हो? कहा मैं अबू बकर हूं। कहा बिलाल उठ जा। बिलाल बोले अबू बकर मुझे उठाओ, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझे कमजोरी हो गई है। अल्लाह अकबर। ए ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे, और दरबान कहे उठ तो मैं कहूं उठा नहीं जाता। हजरत अबू बकर कहते हैं बिलाल यार उठो, उठो बिलाल। हजरत अबू बकर कहते हैं मैंने उसके अंदर से जो है ना उसकी लोहे की जो जितना भी उसके जिस्म पे लोहा इन्होंने बांध रखा था वो मैंने हटाया और फिर बिलाल को उठाया। कहते हैं बिलाल को उठाने के बाद मुझे देखा बिलाल ने तो रोने लगे। मैं कहते हैं मैं बिलाल को हाथ पकड़ के घर ले गया। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे उन्होंने नहलवाया, उसके बाद मुझे नए कपड़े पहनवाए, मेरे जख्मों पे मरहम लगाया और उसके बाद मुझे सफेद साफा बनवाया, और सफेद साफा बनवाने के बाद फिर मुझे जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले जाने लगे तो मैं रोने लगा। हजरत बिलाल कहते हैं मैं जब रोया तो अबू बकर बोले तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कहा मुझे आज तक किसी ने इतनी मोहब्बत नहीं दी थी। अबू बकर मुझे कोई साफा क्या बांधता है, मुझे तो लोग गुलाम समझते हैं, तुमने इतनी मोहब्बत दी है, मैं इस वजह से रोने लगा हूँ। हजरत अबू बकर ने मुझे सीने से लगाया, कहने लगे और जितना रोना हो रो ले, मगर जितना रोना हो यही रो ले। देखो हुजूर के सामने मत रोना, चूंकि मैं सरकार की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बिलाल कहते फिर मुझे हाथ पकड़ के अबू बकर लेके चले। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह नहीं मालो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरी बेकसी मुझे ले चल, तू ही जानिबे मदीना। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पहुंचे, हजरत बिलाल कहते हैं अबू बकर मुझसे कहते थे मत रोना। हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो खुद ही रोने लगे। या रसूल अल्लाह मैं बिलाल को ले आया हूं। कहते हैं हुजूर उठ के खड़े हो गए और हुजूर ने जब अपनी बाहें फैलाई, आ मेरे बिलाल सीने से लग जा, तो बिलाल कदमों पे गिर गए। नबी पाक ने उठाया, उठाने के बाद सीने से लगाया, पूछा बिलाल बता तेरा हाल क्या है? तो सीने लगे हुए हैं और बात कर रहे हैं, सरकार मेरी चमड़ी में बहुत दर्द है। सरकार फिर पूरा गम सुनाने, कोई गम सुनने वाला मिल जाए ना तो गम सुनाने में फिर मजा भी आता है, और गम सुनने के लिए अगर आमना का लाल मिल जाए। बिलाल ने अपने पूरे गम सुनाए। हुजूर बड़ी अजियतें दी हैं, मेरे आका करीम ने बिलाल की पूरी बात सुनी। उसके बाद बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, अल्लाह अकबर, तवज्जो चाहता हूँ, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहा खतीजा जरा बाहर को खजूरें भेजो। हजरत खतीजा ने कहा क्यों? कहा बिलाल आए हैं। कहा अच्छा मैं इंतजार करती थी बिलाल का। बिलाल कहते हैं कि फिर हुजूर ने ना खजूरें मंगवाई और फिर हुजूर की बेटी खजूर लेके आई। कहते हैं मैंने ना खजूर जो है ना सरकारे दो आलम की खजूर हुजूर ने मैंने उठानी चाहिए तो हुजूर ने फरमाया नहीं तुम नहीं उठाओगे। हुजूर ने अपनी मुबारक उंगलियों से खजूर उठाई, उसके अंदर की गुट्टी निकाली और अपने हाथ से मेरे मुंह में देना शुरू कर दी। कहते हैं मैं खाता था, मेरी जबान मुंह में तो वो खजूर जाती थी, आंखों से आंसू बहते थे। या रसूल अल्लाह मुझे कौन सीने लगाता था, ये तो आप ही ने सीने लगा दिया। या रसूल अल्लाह ये तो आप ही ने करम कर दिया मुझ पर मेरे आका। अल्लाह अकबर। बिलाल से किसी ने पूछा आपको सबसे ज्यादा अच्छा कब लगा? कहने लगे एक तो जब मुझे मेरे नबी पाक अपने हाथों से खजूर खिलाते थे तो ऐसा मजा मुझे आज तक किसी खाने में नहीं आया जैसे हुजूर के हाथों की खजूर में आता था। और दूसरा जब मैं कुफारे मक्का की आंखों में आंखें डाल के जब मैं काबे की तरफ बढ़ रहा था, हुजूर ने फरमाया था बिलाल तुझे अजान पढ़नी है काबे पे चढ़ के। तो सहाबा इकराम आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुफारे मक्का उधर खड़े हैं नजरें झुकाएं। वो कहते हैं बिलाल को तो हम काबे के अंदर नहीं जाने देते थे, ये बिलाल
बिलाल को ऊपर चढ़ने का, हम तो बिलाल को काबा देखने नहीं देते थे, अब आप बिलाल को ऊपर चढ़ाएंगे, हमारे सीने को, हमारे दिल को तकलीफ हो जाएगी, हमारे दिल को सुकून नहीं होगा, हमारे दिल में दर्द होगा। आप ऐसा करें, किसी और से अजान पढ़वा लें, किसी अरबी से अजान पढ़ने वाले, उस हबशी से ना पढ़वाएं। सरकार ने फरमाया अच्छा, जब सीने पे पत्थर रखने की बात आए तो बिलाल रखे, जब कौलों पे लेटने की बात आए तो बिलाल लेटे, और जब अजान पढ़ने की बात आए तो कोई और पढ़ेगा। बिलाल से कहा बिलाल जरा अजान पढ़। बिलाल बगैर किसी मदद के काबे के ऊपर चढ़ गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने बदर में अजान पढ़ी तो काबे की तरफ मुंह करके पढ़ी। या रसूल अल्लाह, मैंने मदीने में अजान पढ़ी तो काबे की तरफ मुंह करके पढ़ी। अब तो मैं काबे के ऊपर खड़ा हो गया हूं, अब मैं किधर अजान पढ़ूं? फरमाया तू मेरी तरफ मुंह करके अजान पढ़। बिलाल हुजूर की तरफ देखने लगे, हुजूर तवाफ कर रहे थे, तो बिलाल साकिन अजान नहीं पढ़ते थे, बल्कि मुतहर्रिक थे, घूमते जाते थे और अजान पढ़ते जाते थे और बताते जाते थे हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहब्बते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, फैजाने हजरते बिलाल, नारे तकबीर। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोले जरा। हजरत बिलाल, अच्छा फिर ये क्या करते थे? हुजूर से कहा हुजूर अब मुझे कोई काम तो बताइए, कोई काम तो बताइए मुझे। तो कहा हुजूर ने मेरे आज के बाद तो मेरे खजानची हो। अच्छा खजानची ऐसा बनाया कि एक दिन हजरत बिलाल आए, कहने लगे हुजूर मैं जा रहा हूं मदीना छोड़ के। कहा क्यों? कहा हुजूर वो यहूदी का मैंने आपको बगैर बताए इतना कर्जा ले लिया कि अब वो मुझसे कह रहा है कि तुझे फिर गुलाम बनाऊंगा, वरना पैसे दे। और मैंने आपसे अर्ज की नहीं हुजूर, तो मैं तो चला। सरकार ने फरमाया नहीं ऐसा नहीं होगा। फजर से पहले हजरत बिलाल कहते हैं मुझे ना अबू अय्यूब अंसारी बुलाने गए, कहने लगे चल बिलाल तुझे हुजूर ने बुलाया है। मैं गया, हुजूर ने फरमाया देख ये ऊंटनी, इस पे माल जितना है सारे लोगों का कर्जा उतार के आ। उतार दिया। हजरत बिलाल कहते हैं मैंने कर्जा उतार दिया, फिर और भी नजराना बचा। सरकार ने फरमाया बिलाल तुम क्या समझते हो, तुम फिर गुलाम हो जाओगे? जिसे मोहम्मद एक बार आजाद कर दे उसे फिर दुनिया की कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती। वाह 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 वाह, बेशक हक। हुजूर ने फरमाया बिलाल ये बताओ, मैं जब गया था मैं जन्नत में, तो मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी, तो तुम कौन सा नेक काम करते हो? कहने लगे हुजूर बस एक ही काम करता हूं, जब वजू टूट जाता है तो दोबारा वजू करके 2 रकत नमाज ताहियतुल वजू पढ़ लेता हूं। जब बिलाल करते क्या थे? फजर की अजान के बाद गायब। दुनिया में 2 सदाएं बड़ी बुलंद हुई, 2 सदाएं, 2 आशिकों की बड़ी मकबूल हुई, और एक से बदअकीदा जलते हैं और एक सदा से काफिर जलते हैं। और वो सुनो, पहला जो गुलाम है जिसकी सदा दुनिया में बहुत ज्यादा मकबूल हुई वो बिलाल हबशी है, जिसकी अजान से ज्यादा किसी की सदा, बोले तो सही सुभान अल्लाह, नहीं हुई। और दूसरे आशिक आला हजरत हैं, उनका सलाम मुस्तफा जाने रहमत में इतना मकबूल हुआ कि उससे भी क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। 2 आशिकों की 2 सदाएं बुलंद हुई, बिलाल की अजान, आला हजरत का सलाम, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। अच्छा बिलाल करते क्या, जरा गौर तो करो। फजर की अजान पड़ी, गायब हो गए। अब एक दिन हजरत अबू बकर ने देखा बहुत देर तक नहीं आए, नमाज को थोड़ी फजर का देर होने लगी, तो बाद में हजरत बिलाल आए। हजरत अबू बकर ने नमाज के बाद पूछा ये बताओ तुम कहां गए थे बिलाल? कहने लगे भाई क्या जरूरत है पूछने की, राज की बात है। हजरत अबू बकर मैं तो तेरा दोस्त हूं ना, मुझे तो बता दे राज की क्या बात है। कहने लगे यार बात यह है कि आप पूछते हो तो बताता हूं, मैंने ना हुजूर की बेटी फातिमा को गोद में खिलाया है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा हुजूर के साथ असफार में रहे, हुजूर के साथ सफर में, गाजी भी है बिलाल, बदरी भी है बिलाल। हाँ कोई छोटे मोटे टाइटल नहीं है उनके पास,
और साथ में मुसलमान है। हाँ समझ लो बात को समझे। कहने लगे बिलाल यार कहां चले जाते हो तुम रोज? कहने लगे मैंने हुजूर की बेटी को फातिमा गोद में खिलाया। कहा फिर? कहा अब जो है ना वो पूरी रात इबादत करती हैं, सुबह को जब चक्की चलाती हैं तो बच्चे रोते हैं, हसन हुसैन हुजूर ने मेरी ड्यूटी लगाई है। सब तो फजर की अजान के बाद इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और मैं ना हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा के घर की चक्की चलाता हूं। क्या चलाता हूं? चक्की चलाता हूं। क्या चलाता हूं? मैं चक्की चलाता हूं। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल का मर्तबा कितना बड़ा हो गया। एक दिन एक आदमी मदीने में ईमान लेके आया, बादशाह था। अच्छा बादशाह ईमान लाया तो अभी रंग तो उसका बदला नहीं था, बड़े तकब्बुर से चल रहा था अकड़ अकड़ के। हजरत बिलाल ने उसका हाथ पकड़ा, ए अब मुसलमान हो गया है, अब क्या तकब्बुर से चलता है? हजरत अबू बकर बोले, ए बिलाल अभी नया नया ईमान लाया है, क्या पता ये छोड़ दे। हट खामोश बिलाल, चलो हटो। हजरत बिलाल खामोश होकर एक तरफ हट गए। हजरत अबू बकर गए, या रसूल अल्लाह मैंने बिलाल को आज डांट दिया। कहा क्यों? कहा इस वजह से वो एक ईमान लाया था ना बादशाह, इसने उससे कहा क्या तकब्बुर करके चलता है, और अभी तो तू मुसलमान हो चुका है। अच्छा कहा तुमने क्यों डांटा? कहा इस वजह से हुजूर कहीं वो ईमान ना छोड़ दे बिलाल की बात पे। सरकार ने फरमाया तुम्हें इस बात की फिक्र है कि वो ईमान ना छोड़ दे, और मुझे इस बात की फिक्र है कहीं मेरे बिलाल के दिल को ठेस ना पहुंच गई हो। मेरे बिलाल की ये इश्क रसूल है साहिबो, ये मोहब्बत रसूल है। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु की ऊपर मैं और भी गुफ्तगू कर सकता हूं, मगर अब नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं, मेरी बहनें बैठी हैं, अब बिलाल की तरह आशिक रसूल पैदा नहीं हो रहे घरों में।